में आप लोग पढ़ेंगे तनवीन का बयान। किसका बयान? तनवीन का बयान। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो जबर दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं? आपने इससे पहले पढ़ा था हरकत के बारे में कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और दो जबर दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। आगे और आप तारीफ सुन लीजिए। जिस हर्फ पर जिस हर्फ पर इस हर्फ पर तनवीन हो उस हर्फ को मुनव्वन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? जैसे बा दो जबर जीम दो जेर हा दो पेश। तो दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और जिस हर्फ पर तनवीन हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं। आप लोगों ने इतना जान लिया? इसको याद रख लीजिएगा और इसको याद करके सुनाइएगा। आगे आपको बताते हैं तनवीन के बारे में। आपने देखा होगा कि कभी तनवीन लिखा रहता है किसी भी हर्फ पर और उसके साथ अलिफ मिला रहता है। क्या रहता है? या कभी या को लिख दिया जाता है। तो जब हम हिज्जे करेंगे तो हिज्जे में अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी। ना हिज्जे करेंगे तो बीच से नहीं पढ़ेंगे और जब इस हर्फ को इस हरकत के साथ पढ़ेंगे तनवीन के साथ पढ़ेंगे तब भी उसकी आवाज़ नहीं आएगी। जैसे इसको आप लोग पढ़ेंगे बा दो जबर गोया कि जो अलिफ लिखा है इसके साथ में अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। लिखने में आ जाता है लेकिन पढ़ने में वो नहीं आएगा। हिज्जे करेंगे तो भी उसकी आवाज़ नहीं आएगी और जब उसको उस हर्फ को पढ़ेंगे उस हर्फ की अदायगी करेंगे फिर भी उस हर्फ की यानी अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी। तनवीन हमेशा कलिमे के आखिर में आता है। ये बहुत ही अहम बात है आप लोगों का, ताकि ज़हन साफ हो जाए कि कोई भी आप कलिमा लिखेंगे वो 3 हरफी हो 4 हरफी हो यानी 4 हर्फ आपस में मिले हो या 5 हर्फ मिले हो तो तनवीन जो रहता है वो कहाँ रहता है? कलिमे के आपने पढ़ा होगा ब र 3 आप लोगों ने देखा होगा ना। तनवीन कहाँ है? कलिमे के आखिर में। ये इतने हरूफ मिल करके 1 2 3 4 ये 4 हरूफ मिल करके एक कलिमा बना है। क्या हुआ है? 4 हरूफ मिल करके एक कलिमा बना है और इसी कलिमे के आखिर में तनवीन कहाँ पर है? कलिमे के आखिर में आखिरी हर्फ पर कलिमे के आखिरी हर्फ पर तनवीन यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके। तनवीन का जो बयान हमने बताया आपको कि दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? और तनवीन नून साकिन के हुक्म में रहता है। समझे कि नहीं? आप पढ़ेंगे हमजा दो जबर अन और हमजा नून जबर अन तो आवाज़ दोनों की एक ही जैसी रहती है लेकिन तहरीर में यानी कि लिखने में उसमें कुछ फर्क आता है। जैसे आपने पढ़ा है हमजा दो जबर हमजा नून जबर तो तनवीन में नून साकिन पाया जाता है। इसी वजह से नून की आवाज़ निकलती है और तनवीन हमेशा कलिमे के आखिर में आता है। हमेशा ऑलवेज। अब कभी भी किसी मिसाल को उठा करके देख लीजिए, आप कुरान पाक को उठा कर देख लीजिए या आप मदनी कायदा पढ़ रहे हैं उसको उठा करके देख लीजिए, कहीं भी कलिमे के शुरू में तनवीन नहीं मिलेगा।
جو بھی ملے گا تو کلمے کے آخر ہی میں تنوین رہتا ہے. اس وجہ سے اس کی ایک ریزن ہے، وجہ ہے کہ جب یہ آخر میں رہتا ہے تبھی اس کی ادائیگی ہو پاتی ہے. اگر یہ شروع میں ہوتا تو اس کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، شروع میں اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.